लिए युवा जो है इस बार उत्तर प्रदेश से इनको सरकार से बाहर करेगा। उससे सरकार चलने वाली नहीं है। जब युवा के पास कोई रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो क्या हम लोग कांवड़ यात्रा निकालेंगे कि हम लोग ढोल मजीरा बजाएंगे? हमारे क्षेत्र में आर्य नगर विधानसभा में इस समय जो भी पूरा माहौल कांग्रेस की फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। देश नहीं बचाना है, डबल इंजन ने तो देश को बिल्कुल बेचने का काम कर दिया। भैया भाजपा के लोग जो है माल कमा रहे, पैसा पैदा कर रहे हैं। मांगी थी नौकरी, दे दिन चना हो गेहूँ जोटा। पहली बात आप हमको योगी जी के बारे में ये बता दिए, अगर वो योगी हैं तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति करने वाला क्या एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र होता? नहीं। योगी जी अगर योगी हैं तो राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आर्य नगर विधानसभा कानपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे तीसरे चरण का जो वोटिंग है वो होना है। तमाम लोग जो अपने मत का प्रयोग कुछ ही देर बाद जाके करेंगे। कुछ टाइम बचे हुए हैं, आप लोग से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ये लोग सोच रहे हैं, कैसा रहा पिछला सरकार, पिछला 5 साल कैसा रहा और अभी ये क्या कुछ सोच रहे हैं, किसके साथ जाना पसंद करेंगे, ये भी बातचीत करेंगे। इधर आए, थोड़ा आगे आ जाए। क्या लग रहा है अगर योगी जी की बात करें, पूरे 5 साल कैसा रहा? योगी जी ने सिर्फ एक ही काम किया है और वो है सिर्फ भ्रष्टाचार। ऐसी कोई जो है जिला नहीं है जहां भाजपा कार्यालय नहीं खुला है। बगल में अस्पताल खुलना था, अस्पताल बाद में खुलेगा, पहले कार्यालय खुलेगा। हिंदू हित की बात करना, हिंदुत्व का झंडा कस के बुलंद करना, वो तो बीजेपी करती है। देखिए, हिंदुत्व की बात जो है कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं करती है। वो सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? देखिए, माहौल हमारे शहर का है रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, महिला उत्पीड़न के ऊपर। ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए दूसरी दल के लोग कर रहे हैं और इन मुद्दों पे केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और ये हमारे मुद्दे पब्लिक से जुड़े हुए हैं। ये बुलडोजर, ये लखीमपुर की ये जो मामला जो हुआ, कैराना प्लान का मामला, मुजफ्फरनगर दंगा, ये सब मामला नहीं रहा। ये इससे कोई लेने देने नहीं भैया। आज हमारे पेट में अगर भूख लगेगी पहले हमें खाना चाहिए कि हम वहाँ बुलडोजर इन पर ध्यान देंगे। तो आज मेन मुद्दा हमारे यहाँ महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेके। हमारे प्रत्याशी आर नगर के प्रमोद जायसवाल जी, वो खुद एक स्वयं व्यापारी हैं और व्यापारी समाज चाहता है कि इस आर नगर विधानसभा को जो कांग्रेस पार्टी ने एक व्यापारी को टिकट दिया है, तो व्यापारी समाज भी चाहता है कि एक व्यापारी यहाँ से जीते कि जो व्यापारी का दर्द समझे। क्योंकि इस सरकार ने व्यापारी का सिर्फ शोषण और उत्पीड़न किया है, इन्होंने व्यापारियों को कुछ नहीं दिया है। जीएसटी, नोटबंदी, मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लागू कर दी कि जिससे व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और हमारी बात कोई ऐसा रखने वाला नहीं है कि जो विधानसभा तक हमारी बात पहुँचे। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रमोद जी यहाँ से जीते और वो विधानसभा तक व्यापारियों का दर्द समझें और वहाँ तक रखें। क्या लगता है योगी का जितना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा, इतनी बड़ी बड़ी बातें और कहते हैं कि देश को डबल इंजन सरकार जरूरी है अगर विकास हो यूपी की, तो वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हम लोग इंसानियत की राजनीति करते हैं। कांग्रेस इंसानियत को लेकर चलती है, वो सिर्फ हिंदुत्व पे चलते हैं। और आने वाले इस चुनाव में आपको खुद दिख जाएगा कि योगी जी जा रहे हैं और एक नया जो भी आएगा वो तो समय देखा जाएगा, लेकिन आर नगर से प्रमोद जायसवाल जी जीतने कांग्रेस से। क्या माहौल बन रहा है बताएं? वोटिंग भैया हमारे क्षेत्र में आर्य नगर विधानसभा में इस समय जो भी पूरा माहौल कांग्रेस की फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। क्या माहौल लग रहा है बताएं? यहाँ पे युवा है, क्या मुख्य मुद्दा आपका होगा यहाँ पे? मुख्य मुद्दा देखिए ये है कि बीजेपी सरकार में युवा वर्ग सब पढ़ा लिखा है लेकिन सब जॉबलेस है। जो जॉब कर भी रहे थे उनकी जॉब्स चली गई हैं। इन्होंने चाहे सरकारी जॉब्स हो चाहे प्राइवेट हो, ना कोई कंपनियां लगाई हैं। युवा टोटल बेरोजगार है। अभी चाह रहे पकौड़े तल लो, बैटरी रिक्शा चला लो। जो मिडिल क्लास का बच्चा होगा, MBA कराए, BTech कराए, अब वो पकौड़े तो नहीं तलेगा, ना बैटरी रिक्शा चलाएगा। इसलिए युवा जो है इस बार उत्तर प्रदेश से इनको सरकार से बाहर करेगा। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो वहाँ चले जाएँ हरिद्वार, वहाँ जाके पूजा पाठ कराएं। उनसे सरकार चलने वाली नहीं। एक संत का चेहरा है, क्या लगता है? एक तो लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है गोरखनाथ मंदिर से, कहा जाता संत है। देखिए संत हैं तो क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत ये हो गई है, जब युवा के पास कोई रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो क्या हम लोग कांवड़ यात्रा निकालेंगे कि हम लोग ढोल मजीरा बजाएंगे? पढ़ा लिखा वर्ग है भाई, क्या करेगा? बाबा जी के तरीके का संत बन जाएगा? उसको चाहिए जॉब सेवा में लगे हुए हैं योगी जी। अरे किस सेवा में लगे भैया? भाजपा के लोग जो है माल कमा रहे, पैसा पैदा कर रहे हैं। कोरोना काल में आप देख लीजिए, बम्बई से आदमी साइकिलों से आ रहा, पुलिस उनको लिटा लिटा के रोडों पे मार रही थी। कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा। डबल इंजन तो जरूरी है ना, देश बचाना है। वो देश नहीं बचाना है, डबल इंजन ने तो देश को बिल्कुल बेचने का काम कर दिया। कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने तो बनाया था। आज जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लिए, BSNL देख लिए, HEL देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, सब तो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने तो सबको बेच दिया, ऑर्डिनेंस खत्म कर दी। उन्होंने रेलवे के टिकट घर पूरे प्राइवेट कर दिए। HEL को राफेल का जहाज का प्रोडक्शन मिलता था, वो उन्होंने अपने उनके कौन रिश्तेदार हैं, रिलायंस जियो के मालिक अंबानी, उनको दे दिया। उन्होंने तो सरकारी नौकरियों को पूरा भट्टार कर दिया। और उत्तर प्रदेश में
जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, पहले ये वैकेंसियाँ लाते हैं, 500-1000 का फार्म भरो, एग्ज़ाम दो, बाद में भर्ती निरस्त हो जाती है। फिर कहते हैं भैया पेपर लीक हो गया। क्या रहेगा मुद्दा बताएं। अरे मांगी थी नौकरी, दे दिन चना हो गेहूँ जोटा, बस ये है। तो गरीब को दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है अगर 5 किलो दे रहे हैं? अच्छा, गरीबी कई लोगों को, गरीबों को मिल रही है। बहुत है ऐसे गरीब जो इज्जत बचाए रहते हैं कि नहीं मांग सकते बगल से। जो राम को लाए उनको ला रहे हैं क्या? राम को लाने की कोई बात ही नहीं। राम कहीं गए नहीं थे तो लाएंगे कहाँ से? राम तो वहीं पे बने हुए थे। आपके शहर में गाना तो बज रहा है। गाना तो हर जगह बज रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए मुद्दा क्या है, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और सबसे बड़ा जो दिक्कत है महंगाई। वो सबको भटकाने के लिए, उस सब पे नज़र ना पड़े इसलिए इन्होंने राम मंदिर का बना दिया, मथुरा काशी बना दिया कि अभी ये करा, आगे भी ये करेंगे। लेकिन अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जनता समझ गई है कि क्या ही होना है इनका, और ये अब जल्दी अपनी गद्दी से जाने वाले। डबल इंजन में कुछ फायदा सरकार ने? डबल इंजन ट्रिपल इंजन कुछ नहीं है, इन सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। होना कुछ नहीं है, 100 पार है डीजल पेट्रोल। और आदमी जो दो कानपुर में मेनली क्या है कि जो कम से कम हम मानते हैं कि लगभग 25 से 30 हज़ार ऐसा व्यक्ति है जो 10,000 से 15,000 की नौकरी कर रहा है, और वो अपना सोल ऑनर है घर का, वही अपना घर चलाता है। अब 10,000 से 15,000 में वो किराया देगा, गैस 1000 पार हो गई है गैस, और उसके बाद डीजल पेट्रोल ये सब महंगा हो गया है, तो इसका क्या ही फर्क पड़ेगा? विकास भी तो कर रहा है, अगर महंगाई बढ़ी है तो विकास तो हो रहा है। अरे क्या ही विकास हो रहा है जब नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है, और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ उसका फ़ायदा हो नहीं रहा। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तलो, बैटरी चलाओ, रिक्शा चलाओ, तो फिर ऐसे विकास का क्या ही फ़ायदा? ये हिंदुत्व मॉडल का फायदा बीजेपी को मिलेगा? हिंदुत्व और ये सब कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, और जो मेन मुद्दा है उनसे भटका के दूसरी चीज़ों पे उनका दिमाग लगाया जा रहा है। यही इनका मकसद है, इसी वजह से अपना सरकार चलाते हैं, इसी वजह से लोग आगे आते हैं। ये लग रहा है कि ये सीट कांग्रेस निकाल लेगी? बिल्कुल लग रहा है, क्या होएगा ही, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने यहाँ पे अभी तक इतना काम करा है। क्योंकि इन्होंने जो माननीय प्रमोद जायसवाल जी हैं, इनका क्या है कि पहले से भी इन्होंने किसी ताकत के बिना अपना खुद से इन्होंने बहुत अपना एक मददगार योजना चलाई है। लेकिन प्रमोद जायसवाल जिस पार्टी के इस मैदान में, कांग्रेस से कहा जाता है उसका अभी वजूद नहीं है, अभी वो मजबूत नहीं है, इस तरह की बातें होती है। देखिए जय मुँह तय बातें, जितने लोगों से जितनी बारे में जानकारियाँ करेंगे वो अपने अपने व्यू देंगे, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हम जितने लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से पूछते हैं, हर आदमी जनता प्रमोद जायसवाल के साथ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार प्रमोद जायसवाल कांग्रेस ही क्यों? इतनी पार्टियां अगर है मैदान में तो कांग्रेस पार्टी इससे भी हेल्पलाइन भी में बैठे हैं, आदमियों गरीबों की मदद करें। ठीक, आ रहे हैं आपके पास और लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस सीट निकालेगी, इतना आसान है लड़ाई, इतना आसान है? नहीं, लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन मुद्दे जो जिस मुद्दे पे कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, ये मुद्दे हैं, हर घर के हैं। कह रहे कांग्रेस तो बस चुनाव के समय चली आती है। नहीं, तो जब चुनाव होता है तो चुनाव ही तो लड़ेंगे जब चुनाव होता है। अस्तित्व कैसे नहीं हमारा? अगर अस्तित्व नहीं तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? भाई कैसे आप डिसाइड करेंगे कांग्रेस अस्तित्व है? एक माहौल तो है ना कि कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं, जो है वो सपा और बीजेपी। कुछ नहीं, ये केवल इनका बनाया हुआ है, केवल बनाया हुआ। ये मुद्दे बीजेपी या सपा वाले लड़ रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के ऊपर क्या समाजवादी और भाजपा लोग लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। उनके यहाँ भी बेरोजगारी है, उनके यहाँ भी महंगाई है। तो आपको टाइम तो मिला था ना, 55 साल 70 साल मिला आपको। तो हमने किया ना 70 साल में, क्या नहीं किया? अरे कुछ भी नहीं किया। अरे जो किया वो बेच के आ रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बेच के आ रहे हैं। बेच तो वही चीज़ रहे हैं जो हमने बनाया था। तो 70 साल में किसने नहीं कहा? उनके कहीं अपने पिताजी से पूछें जो लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। एक प्रधानमंत्री जो है वो मौन थे उस समय के, मनमोहन सिंह। अभी प्रधानमंत्री 56 इंच के हैं। भाई 56 इंच के हैं, उन्होंने तो देश एकदम बंटाधार कर दिया। हमारा तो प्रधानमंत्री कभी नहीं गया बिना बुलाए पाकिस्तान। ये तो पैर उनकी माँ के पैर छूने चले गए थे। तो ये राष्ट्रवादी हैं, बिना बुलाए चले गए। अच्छा, ये जो कह रहे 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो क्या लग रहा है अगर यहाँ से कांग्रेस के साथ कितना 80 है या 20 है कांग्रेस के साथ? भैया हमने आपसे पहले कहा ये कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन जिन मुद्दों पे कह रहे हैं ना 80 बनाम 20 की लड़ाई, 80 हमारे। भाई ये योगी जी के जमान है, वो बोल सकते हैं जो भी चाहे बोल सकते हो, तो योगी हैं भाई। योगी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। पहली बात आप हमको योगी जी के बारे में ये बता दिए, अगर वो योगी हैं तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति करने वाला क्या एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र होता? नहीं, योगी जी अगर योगी हैं तो राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको। चलिए और लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है माहौल? इधर आए, बताएं क्या मुद्दा, क्या मुख्य मुद्दे क्या होंगे? मुख्य मुद्दा तो भाई साहब यहाँ पे महंगाई का है,
और जो काम श्री प्रकाश जायसवाल जी ने किया, उनके ये छोटे भाई प्रमोद जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, उनके ये छोटे भाई हैं। इनके जैसा ईमानदार, चरित्रवान, संस्कारवान, निष्ठावान कोई नहीं है। ये पूरे कानपुर में चैलेंज करता हूँ, उनके जैसा कोई है नहीं। और जो आदमी अपना भविष्य, जो विधायक निधि का पैसा, उन्होंने भी कहा कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा, सारे एक मुसलमान की बेटी, एक हिंदू बेटी में, ये बहुत बड़ी बात होती, मैं एक पैसा नहीं लूँगा और सारे विकास में लगा दूंगा। जो वहाँ के आवाम बोलेगी हम वही। कांग्रेस लड़ाई में आगे चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, मेरे ख्याल से तो बहुत आगे चल रही है। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये प्रमोद जायसवाल जी जीत के दिखाएंगे। तो आर्य नगर विधानसभा सीट पे हम मौजूद हैं और यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की। सब ने कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बताया कि कांग्रेस इस सीट पे जो है मजबूत है आर्य नगर में, जो प्रमोद जायसवाल है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।